हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यस फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंतिम प्रहार के अंतिम क्वेश्चन के ऊपर। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन के ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो आप इसके देख चुके हैं। ऑलरेडी अंतिम प्रहार की पूरी सीरीज आपने कंप्लीट कर ली है। ऑलरेडी इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड किए जा चुके हैं। डिटेल वीडियोस के जो क्वेश्चन है वो अपलोड किए जा चुके हैं। अंतिम प्रहार का जो PDF है वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। जिन्होंने बुक परचेस कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने खुद नोट्स बना लिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि MOM यानी मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सिस्टम यानी MOMS के साथ आपका मेरा ये सब्जेक्ट का साथ कैसा रहा। ये 4th सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम जल्दी हो रहे हैं आपका लेना देना क्या रहा, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा सा फास्ट है, लास्ट सेमेस्टर है, सभी घबराए हुए होंगे, सभी परेशान होंगे कि अब तो सर एग्ज़ाम आ गए हैं, बिल्कुल अब करियर के बारे में बात हो रही है। तो काफ़ी स्ट्रेसफुल ये सेशन रहता है, काफ़ी स्ट्रेसफुल ये सेमेस्टर रहता है सारे MBA के स्टूडेंट के लिए। मैं भी एक MBA स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे भी पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बच्चे को लगता है, और दुख भी लगता है क्योंकि अब कॉलेज ख़त्म हो गया है, तो आप सभी दुख विदाओं के साथ फर्स्ट एग्ज़ाम तो दे रहे होंगे और उसके साथ दुखी भी हो रहे होंगे कि अब या दोस्तों के साथ अब जो कैंटीन के मज़े हैं वो लेने को नहीं मिलेंगे। लेकिन एक न एक दिन होना ही है, हम सबको आगे बढ़ना ही है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और परिवर्तन हमेशा रहेगा, जीवन में कुछ रहे या न रहे। चेंज इज़ परमानेंट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपका मेरा साथ कैसा रहा, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कब से जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के साथ वो भी ज़रूर बताइएगा। फील फ्री, आई एम हैप्पी कि आपने मेरे साथ कुछ थोड़ा सा अगर मैंने आपका वैल्यू एड ऑन किया हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसके अलावा कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, केवल कमेंट करके बताइएगा कि सर कैसा रहा, कहाँ और थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। आपका कमेंट का इंतजार रहने वाला है। तो चलिए 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी अपन ने मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी देखी थी 13 के अंदर, 14 के अंदर रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं। मेंटेनेंस के अंदर तो अपन प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, रिप्लेस करना है, रिपेयर करना है, लेकिन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी कहती है कि प्रोडक्ट बदल दो, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप वो मशीन वो इक्विपमेंट को चेंज कर दो। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी। याद रखना, जो मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी है वो वारंटी पे चलती है और जो रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी है वो गारंटी पे चलती है। याद रखना, रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी गारंटी वाला फंक्शन है, यानी कि प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट कब कब हो सकता है। एक तो एज बेस्ड हो सकता है कि 2 साल चल गया है, प्रोडक्ट बंद खराब फेंक दो। एक उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है, उसके बाद बेच दो। एक हो सकता है कंडीशन बेस्ड कि हमने सर 2 बार तो रिपेयर करा लिया, 2 बार तो गाड़ी का पंचर बन गया है, अब तो टायर बदलना ही पड़ेगा, तो कंडीशन बेस्ड हो गया। एक फेल्योर बेस्ड रिप्लेसमेंट होता है कि फेल हो रहा है ये प्रोडक्ट, बार बार इसको हम चला रहे हैं तो चेंज करना ही पड़ेगा, हमारी पूरी मशीन खराब हो रही है। तो वो कंडीशन और फेल्योर बेस्ड ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन कंडीशन बेस्ड के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसके कारण अपन को करना है, और फेल्योर के अंदर वो प्रोडक्ट ही डेड हो गया है। ठीक है, कंडीशन में वो रिपेयर कर चुके हैं अपन, और फेल्योर में वो रिपेयर लेबल ही नहीं है। तो एक तो एज के अकॉर्डिंग हो गया, रन टाइम के अकॉर्डिंग हो गया, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हो गया। एज के अकॉर्डिंग और टाइम पीरियड सेम ही होता है, एक रन टाइम अकॉर्डिंग लिख सकते हो आप। रन यानी कितने उसकी वर्किंग आवर्स उसने रन किया है या वो मशीन चली है। एक तो होता है उसका टाइम, 3 साल रहा, 4 साल रहा। जैसे कि मोबाइल 4 साल रहा लेकिन चला 3 साल। 1 साल क्यों नहीं चला सर, 1 साल पता ही नहीं था चलाते कैसे हैं या 1 साल मम्मी ने छुपा लिया था, 1 साल UPSC की तैयारी कर रहे थे, 1 साल MBA की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो वो एक जोक सफा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। एज बेस्ड, कंडीशन बेस्ड, फेल्योर बेस्ड, और नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक। कभी कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही हो कि ये प्रोडक्ट बदलने पे, ये नया मोबाइल लाने पे हमको बेटर डील मिलती है, तो वो भी हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बेसिकली 4 स्ट्रेटेजीज है। कंडीशन बेस्ड, एज बेस्ड, कंडीशन बेस्ड, एज बेस्ड। एज के अंदर टाइम और रन दोनों लिख सकते हो आप। कंडीशन, एज, फेल्योर और इकोनॉमिक, ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में। 14 थे लेकिन इजी मत लेना क्योंकि ये बार बार आया हुआ है। और कौन कौन से फैक्टर अपन को याद रखने चाहिए जब अपन रिप्लेसमेंट कर रहे हो। एक तो अपनी इकोनॉमी बजट ध्यान रखते हैं, उसकी एज ध्यान रखते हैं, डाउन टाइम कॉस्ट ध्यान में रखते हैं। अगर हमने इसको रिप्लेस नहीं किया और अगर प्रोडक्ट खराब हो गया, मशीन खराब हो गई, तो कंपनी को कितना लॉस हो जाएगा। मेंटेनेंस की कॉस्ट देखते हैं कि भाई 700 में रिपेयर हो रहा है और 1000 में नया आ रहा है, तो नया ही ले आओ, है ना, साल भर तक की वारंटी तो मिलेगी हमको। सेफ्टी भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, और रेसिडुअल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू आप कह सकते हो, जो कि हमको ये प्रोडक्ट बेच के कितनी मिल जाएगी। हम 700 में रिपेयर हो रहा है और 1000 में नया आ रहा है और ये प्रोडक्ट भी 300 में निकल जाएगा, तो वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, तो हम नया ले लेंगे।
ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू ध्यान रखेंगे, सेफ्टी में ध्यान रखेंगे, टेक्नोलॉजिकल के बाद एडवांसमेंट हो रहा होगा तो भी अपन रिप्लेस करेंगे, डाउन टाइम की कॉस्ट ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ अंतिम प्रहार की सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये फैक्टर्स हैं जिनको अपन रिप्लेसमेंट करते समय ध्यान रखते हैं। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इसी के साथ आप सबको अपने नेक्स्ट जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, सबका मस्त रहें, सब मुस्कुराते रहें। जय हिंद।